जाऊ द्या काय नाही. कसला पास? माननीय साहेब कांशीरामजी जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा भव्य चुनावी महारैली 15 मार्च 2024 दोपहर 3 बजे से मैदान नागपुर मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेश मानव, संस्थापक अध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर सुरेश माने साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वर्मा पूर्व सांसद माननीय साहब सिंह धनगर, माननीय पृथ्वीराज पूर्व डीसीपी। या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला लढाईचा शिवा पाहिजे, बरोबर आहे म्हणून मान्यवर कांशीराम साहेबांची जयंती आणि चुनावी महारैली आणि म्हणून चुनावी महारैलीचे फेकू मोदीच्या घोषणाचे टाळ्या नाही वाजवा आणि म्हणून येणार नाही आणि म्हणून पक्ष सारे सत्तेतून बीजेपीला हटवाला इंसाफ दे ये बहुजन तेरे कुर्सी का, ये बहुजन तेरे कुर्सी का चालान बनाएगा, ये बहुजन तेरे कुर्सी का चालान ये बहुजन तेरे कुर्सी का चालान बनाएगा। इंसान की औलाद संविधान का पालन करना, उनका आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करना। ख, जिससे हमें स्वातंत्र्य मिला उन आदर्शों को हम सम्मान दें और अनुसरण करें। ग, भारत की सार्वभौमता, एकता, एकात्मता को बढ़ाकर उनका संरक्षण करता है। घ, देश का संरक्षण करना, जब कहा जाए तब राष्ट्रहित के लिए सेवा देना। अंग, धार्मिक, भाषिक और प्रादेशिक वर्ग भेद को छोड़कर सभी वर्ग के लोगों के साथ सामंजस्य और बंधुता बढ़ाना। च, अपनी सम्मिश्र संस्कृति, समृद्ध इतिहास को सुरक्षित करें। छ, वन, फॉरेस्ट, सरोवर, नदियां, जीव सृष्टि और नैसर्गिक पर्यावरण का बाकी लोगों पर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। इसके सिवा किसी का विकास नहीं हो सकता। इसे ही नागरिकों के मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 में दिए हैं। 44वें संशोधन 1979 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार
ब्रिटिश सत्ता से करीब 150 साल के बाद मुक्त होने का आनंद अलग था। अपनी संस्कृति, भौगोलिक विरासत, सभी धर्मों में सामंजस्य कैसा बनाए, इस पर चर्चा होने लगी। संविधान मसौदा समिति का गठन होने पर लोगों की आशाएं बढ़ी। वे अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने लगे। सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों में संवैधानिक अधिकार के लिए कंपटीशन लगी थी। संविधान मसौदा समिति में किन सदस्यों का चयन हुआ था? संविधान मसौदा समिति में 7 सदस्य का चयन किया था, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एल गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एन मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मितर और DP खैतान थे। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मित्र और संविधान मसौदा समिति के सदस्य TT कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में कहा कि 7 सदस्य में से एक ने सभागृह का राजीनामा दिया, एक का मृत्यु हुआ, दूसरा अमेरिका गया, एक सदस्य राजकारण में गया, 2 जन सेहत अच्छी नहीं होने के कारण दिल्ली के बाहर थे। अंत में संविधान मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आया। सैल्यूट करते हैं उस प्रकांड पंडित और ज्ञान सागर को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। अटूट देश प्रेम, देश के प्रति श्रद्धा और भारतीय नागरिकों का उत्थान करना ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ध्येय था। विशेषतः देश के वंचित लोगों का एवं पिछड़ों का उत्थान करना ही उनका ध्येय था। देश के विद्वान, राजकीय, शिक्षणविद, विधि विशेषज्ञ, इन लोगों ने कई बार डिबेट्स करके अनुच्छेद निर्माण किए। 25 नवंबर 1949 के भाषण में संविधान सभा में उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक विषमता नष्ट नहीं हुई तो पार्लियामेंट्री लोकशाही के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा इशारा दिया। संविधान में 395 कलम 22 विभाग में दिए हैं। अब उनकी संख्या 470 है और 25 भाग में है। संविधान का मसौदा पूरा होने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व के संविधान में उच्चतम संविधान माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान लिखा है। कई देशों ने इससे प्रेरणा ली है। करीब 45 विद्वानों ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सभी ने सराहना की। उद्देश्य पत्रिका में स्वीकृत किया कि भारतीय सार्वभौम स्वतंत्र गणराज्य रहेगा। स्वतंत्रता है, लेकिन मसौदा समिति ने सार्वभौम गणराज्य यह शब्द स्वीकार किया। सार्वभौम शब्द में ही स्वतंत्रता है। समिति ने बंधुता शब्द ही लगाया।